हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम 1 नवंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को कवर करेंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। और इसी तरीके से रोज रात में 12 बजे सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा मोरबी ब्रिज हादसा का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, ये ब्रिज गुजरात में था। हाल ही में ये ब्रिज टूट गया है और इसमें 140 से अधिक लोग मारे गए हैं। मोरबी केबल ब्रिज ये माछू नदी पर बना हुआ था। बहुत बड़ा हादसा हो गया है, कई सारे लोग मारे गए हैं। ठीक है। गुजरात की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये नाम है इनका, लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये तीसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है। इसके पहले जेयर बोल्सोनारो यहाँ के राष्ट्रपति थे। लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? वर्कर्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। ब्राजील की बात करें तो कैपिटल है ब्रासिलिया और यहाँ की करेंसी है, उसका नाम है रियल। BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल वर्ग फाइनल में किस भारतीय ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है? तो ये है शंकर मुथुसामी। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले ये चौथे भारतीय बने। फाइनल में ये चीनी ताइपे के खिलाड़ी हैं कुओ कुआन लिन। कुओ कुआन लिन फाइनल में इनसे शंकर मुथुसामी हार गए और इन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। और इसी के साथ शंकर मुथुसामी इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। शंकर मुथुसामी ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है। BWF की बात करें तो ये बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। गठन हुआ था 1934 में। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है। सदस्य देशों की संख्या 194 है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का पुरुष युगल वर्ग खिताब जीत लिया है? तो ये हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है। 39 साल बाद किसी भारतीय जोड़ी ने इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है, याद रखिएगा। पिछली बार 1983 में भारतीय जोड़ी ने इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था युगल वर्ग में। ठीक है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जो हैं ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहीं चिराग शेट्टी ये मुंबई के रहने वाले हैं। और इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था फ्रांस में। देखिए, इस टूर्नामेंट को फ्रेंच ओपन बैडमिंटन सुपर 750 टूर्नामेंट भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसका युगल वर्ग का खिताब भारतीय जोड़ी ने जीता है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ फुटबॉल फॉर स्कूल्स पहल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में भारत ने फीफा के साथ फुटबॉल फॉर स्कूल्स पहल के लिए समझौता किया है और इस समझौते पर हस्ताक्षर किए फीफा के वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे। इन दोनों ने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फीफा जो है फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका गठन हुआ था 21 मई 1904 को। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है, याद रखिएगा। वर्तमान में इसके महासचिव हैं फातिमा समौरा। हर साल विश्व बचत दिवस यानी वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व बचत दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 2022 का थीम है सेविंग प्रेपर्स यू फॉर द फ्यूचर। ये 2022 का विषय है। देखिए, 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। उन्हीं की याद में, उन्हीं के जयंती के अवसर पर
हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए, भारत सरकार ने पहले ही चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए। अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2023। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की तिथि क्या है? तो देखिए, इस साल 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा। 2022 का विषय वस्तु है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने किस आईआईटी संस्थान में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की है? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी रुड़की में एक डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की है। ठीक है, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 1958 में किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में डॉक्टर समीर कामत इसके चेयरमैन हैं। चौथा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव भारत में कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। 29 अक्टूबर को शुरू हुआ और 2 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। भारत के किस शहर ने इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 की मेजबानी की? तो देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया और इसका थीम था लिवरेगिंग स्पेस टू पावर नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन एंड बिजनेसेस। ये 2022 का थीम था। तो नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया था। भारत ने किस देश को हराकर जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो देखिए, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 का खिताब जीत लिया है और इस तरीके से भारत ने तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? मलेशिया में। हर साल मलेशिया में ही इसका आयोजन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैपिटल है कैनबरा। वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। किस राज्य में स्थित ममलूह गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? IUGS यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज, जो कि पेरिस में स्थित यूनेस्को का एक वैज्ञानिक संगठन है। तो हाल ही में इस संगठन ने मेघालय में स्थित ममलूह गुफा को पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो ममलूह गुफा जो है ये मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिला में स्थित है। पूर्वी खासी हिल्स जिला, और इस जिले में स्थित है सोहरा नामक स्थान पर स्थित है ये ममलूह गुफा, जो कि भारत की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है। मेघालय की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। भारत और यूरोपीय संघ ने किस शहर में प्रवासन और गतिशीलता पर उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन किया? तो देखिए, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी का आयोजन किया था। देखिए, ब्रुसेल्स में ही नाटो का मुख्यालय है। नाटो जो कि एक सैन्य गठबंधन है पश्चिमी देशों का, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही है। और यूरोपीय यूनियन की बात करें तो वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं? 27। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? देखिए, भारत में कुल ऐसे 6 राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसमें से भारत का दूसरा विद्यालय का उद्घाटन किया गया है ओडिशा के पुरी में। पहला स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश के उज्जैन में, दूसरा स्थापित किया गया है पुरी में, बाकी के 4 स्थापित किए जाएंगे उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात और असम में। ठीक है, तो ये एक प्रकार का मॉडल वैदिक स्कूल है जहाँ पर वेदों की जानकारी
दी जाती हैं। राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय। हाल ही में सरस फूड फेस्टिवल 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है इस मेले में, ताकि स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें। तो एक तरीके से रोजगार पैदा करने के लिए इस तरह का मेला आयोजित किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, भारत में रोजगार पैदा करने के लिए एक मिशन चलाया जाता है, उसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। उसी मिशन के तहत सरस फूड फेस्टिवल 2022 आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक गोवा समुद्री संगोष्ठी यानी गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये चौथा संस्करण था। गोवा में इस सिंपोजियम का आयोजन किया गया था और इसमें बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था, जैसे कि बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया और भी बहुत सारे देशों ने इस संगोष्ठी में हिस्सा लिया था। तो गोवा समुद्री संगोष्ठी, इसका आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया, चौथा संस्करण था और इसका आयोजन किया था नेवी वार कॉलेज ने। नेवी वार कॉलेज है गोवा में, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।